ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन यहाँ पे है जहाँ पे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोगों को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। अब तक हम लोग यही देखते आए हैं कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उस पॉइंट की ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना ट्रैवल करना पड़ता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना ट्रैवल करना पड़ता है। ओरिजिन से ओरिजिन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 ट्रैवल करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 0 ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। आइए अब देखते हैं कुछ और सवालों की तरफ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोगों को इस फिगर को देख के ये सारे स्टेटमेंट्स पूरे करना है। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो हम लोगों को पॉइंट बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता करना है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। तो आइए देखते हैं। पॉइंट बी यहां पे है। ओरिजिन से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 4 यूनिट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा और 3 यूनिट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी का एब्सिसा 4 हुआ और पॉइंट बी का ऑर्डिनेट 3 हुआ। इसका मतलब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 4,3 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं एब्सिस ऑफ पॉइंट बी इज 4 एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर 4,3। एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट एक ही चीज होते हैं और ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट एक ही चीज होते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट and the y coordinate of point M are blank and blank respectively, hence the coordinate of M are blank and blank। यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करना है और फिर हम लोगों को पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो आइए देखते हैं। पॉइंट M यहाँ पे है। पॉइंट M तक ओरिजिन से पॉइंट M तक पहुंचने के लिए हम लोगों को नेगेटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा और पॉजिटिव y डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट -3 हुआ और y कोऑर्डिनेट 4 हुआ। इसका मतलब पॉइंट M का कोऑर्डिनेट हुआ -3,4 -3,4। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग पूरा कर सकते हैं। x coordinate of point M is -3 and y coordinate of point M is 4. Hence the coordinate of point M are -3,4। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। The x coordinate and the y coordinate of point L are blank and blank respectively. Hence the coordinate of L are blank and blank। यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट L के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करना है और फिर हम लोगों को पॉइंट L का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पॉइंट L यहाँ पे है। ओरिजिन से पॉइंट L तक पहुंचने के लिए हम लोगों को नेगेटिव x डायरेक्शन में 5 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा और नेगेटिव y डायरेक्शन में
4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट एल का एक्स कोऑर्डिनेट -5 हुआ और पॉइंट एल का वाई कोऑर्डिनेट -4 हुआ। इस तरह से पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, -4। तो हम लोग ये ब्लैंक भर सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 3 में। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल is -5 and y coordinate of point L is -4. Hence the coordinate of L are -5, -4. Similarly, statement 4 को देखते हैं। The abscissa and the ordinate of point S are blank and blank respectively. Hence the coordinate of S are blank and blank. पॉइंट S यहाँ पे है, तो ओरिजिन से पॉइंट S तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 3 यूनिट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा और 4 यूनिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट S का एब्सिसा 3 हुआ और पॉइंट S का कोऑर्डिनेट -4 होगा। इस तरह से S का कोऑर्डिनेट होगा 3, -4। पॉइंट S का एब्सिसा 3 होगा and ordinate of point S will be -4. Hence the coordinates of S are 3, -4. आइए हम लोग एक और सवाल सॉल्व करते हैं। Find out which quadrants or axis these points lie on. These points lie on. Also plot them on the Cartesian plane. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit on the axes. तो हम लोगों को एक कार्टेशियन प्लेन में इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस ग्राफ पेपर में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने लायक है, वो ये है कि स्केल हम लोगों ने यूज किया है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी 1 यूनिट है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल 0 to 1 इज 1 यूनिट एंड इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। 5 to 6 इज 1 यूनिट, इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। उसी तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग 5 to 4 इज 1 यूनिट और इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। 0 to 1 इज 1 यूनिट और इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं कि अब इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि फाइंड आउट विच क्वाड्रेंट्स और एक्सिस दीज पॉइंट्स लाई ऑन। हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना है कि ये सारे पॉइंट किस क्वाड्रेंट या एक्सिस में लाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को इस टेबल में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट -3, 6, सेकेंड पॉइंट 0, -3.5 एंड सो ऑन। ये बाकी के पॉइंट्स है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। -3, 6। अब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कहां पे लाई करता है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -3, 6 माइनस प्लस। इसका मतलब ये हुआ
कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आइए अब हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0, -3.5। 0 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 0, -3.5 ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस लिख सकते हैं। आइए अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, -3। दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसी तरह से फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। इसका मतलब 4, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब 2, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। आइए फाइनल पॉइंट को देखते हैं। 5, 0। 0 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब 5, 0 एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आइए अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि हम लोगों को इन सारे पॉइंट को प्लॉट करना है एक कार्टेशियन प्लेन में। इसके लिए हम लोगों ने पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, और ये हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है। ये पूरा प्लेन हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है। तो आइए देखते हैं कि इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट ए मान लेते हैं। तो पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और वाई कोऑर्डिनेट 6। तो आइए देखते हैं पॉइंट ए को कैसे प्लॉट करते हैं। -3 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ओरिजिन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 3 यूनिट ट्रैवल करना है, और 6 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को इस पॉइंट से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 6 यूनिट ट्रैवल करना है। तो हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे वो पॉइंट ए होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 6। आइए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट को कैसे प्लॉट करता है। सेकंड पॉइंट को हम लोग पॉइंट बी मान लेते हैं। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 0, -3.5। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करते हैं। ओरिजिन से हम लोग को 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और -3.5 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 3.5 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो ओरिजिन से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हम लोग 3.5 यूनिट ट्रैवल किया, और हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे ये पॉइंट होगा बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -3.5। आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट को कैसे प्लॉट करता है। थर्ड पॉइंट को हम लोग पॉइंट सी मान लेते हैं। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है -1, -3। एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट -3 है। -1 का मतलब ये हुआ कि हम लोग को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट ट्रैवल करना है, और -3 का मतलब ये हुआ कि हम लोग को वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट ट्रैवल करना है। इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट। हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे वो पॉइंट सी है। ये पॉइंट सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -3। आइए अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट के
के कोऑर्डिनेट्स है 4,5। इस पॉइंट को हम लोग डी मान लिया। दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। इसका मतलब हम लोग को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे वो पॉइंट डी होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,5। उसी तरह से पॉइंट ई की तरफ देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट को हम लोग पॉइंट ई मान लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2,-4। तो हम लोग को ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट ट्रैवल करना है और नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करना है। तो हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ई कहेंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होगा 2,-4। आई पॉइंट की तरफ देखते हैं। फाइनल पॉइंट है 5,0। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट एफ मान लेते हैं। 0 का मतलब ये हुआ कि हम लोग को वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब पॉइंट एफ एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो आइए देखते हैं पॉइंट एफ को कैसे प्लॉट करते हैं। पॉइंट एफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग 5 यूनिट ट्रैवल करेंगे और हम लोग जिस पॉइंट पे पहुंचे वो पॉइंट एफ होगा। इसका मतलब ये पॉइंट एफ है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो उनको हम लोग कैसे प्लॉट